गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लोग कहते हैं कि पहाड़ी एथनिक ट्राइब जैसी कोई टर्म ही नहीं है, तो कहाँ से रातिया ट्राइब बन गए? देखिए, सच बात तो ये है कि हम उनसे भी पहले यहाँ पे हैं। एक्चुअल में हम यहाँ के रहने वाले हैं और एथनिक ट्राइब है या नहीं है वो मैं नहीं डिफाइन करूँगा। कोई जो हमारे छोटे भाई सड़कों पे हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। पहाड़ी ट्राइब है, हमारा एक कबीला है, सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और उस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रही है और हम उनका वेलकम कर। पहाड़ियों को लोकसभा में एसटी स्टेटस मिलने वाला है, लेकिन उसको अपोज लगातार कर रहे हैं गुर्जर बकरवाल तबका की। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी जुमला है कि डाइल्यूट नहीं हो रहा। जहां पर जॉब्स एक ही होंगी वहां पर पहाड़ी भी जो है क्वालिफाई करेगा और साथ ही साथ वहां पर गुर्जर बकरवाल भी होंगे। तो बताइए जॉब्स जो है वो किनको मिलेंगी? लेकिन आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे कि एडवोकेट गुरुदेव ठाकुर है मेरे साथ, जो दिल्ली गए थे और वहां पर आपको बता दें कि लोकसभा में बिल जो है वो पारित भी हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह से पास हुआ है या नहीं वो इनसे जानते हैं। तो एडवोकेट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अब पहाड़ियों को जश्न मना लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारा बिल है वो 26 तारीख को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्योंकि पार्लियामेंट में थोड़ा हंगामा चल रहा है कि मणिपुर को लेकर वो अड़चन हो रही है, इसलिए पास नहीं हुआ। उम्मीद है हमें कि आज या कल वो पारित भी हो जाएगा, इसलिए जश्न तो मनाना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता, जहां पर गुर्जर बकरवाल कहता था पहाड़ी मेरा हमसाया, पहाड़ी कहता था गुर्जर बकरवाल मेरा हमसाया, हम भाई हैं बहन है, इकट्ठे शादियों में नाचना गाना खाना पीना, अब एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं? देखिए, ये तो कुछ चंद लोग जो आज सड़कों पे हैं, हमारे गुज्जर भाई जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास क्या मैंडेट है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसके हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर गुज्जर कम्युनिटी में किसी के पास मैंडेट था तो वो उनके जो बड़े लीडर हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट बने, जो एमएलए बने, जो एमएलसी बने, उनके पास पब्लिक का मैंडेट है। वो अगर कहीं कहीं हमारे खिलाफ बात करते तो हम मानते। ये चंद नौजवान जो अपनी फेस वैल्यू के लिए कभी इधर प्रोटेस्ट करते हैं, कभी उधर प्रोटेस्ट करते हैं, इसका कोई असर किसी पे नहीं होने वाला। हाँ, जो पहली 1989 में जो फैसला हुआ था वो एक तरफा फैसला था। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई थी और वो 25-30 साल चला। लेकिन इस गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन देके, उनको अलग से कोटा देके वो जो खाई बढ़ रही थी उसको कम किया है। और पहाड़ी लीडरशिप ने फर्स्ट डे से, जब 1989 में हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिला, उसके बाद से ही हमने कभी ये नहीं कहा कि जी उनको मिला है तो उनका हक कम कर दीजिए। उनको 10 साल के लिए मिला था, आज 30 साल होने जा रहे हैं, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। हमने हमेशा ये किया कि जो उनको मिला है वो वेलकम स्टेप है, लेकिन हमें हमारा हक अलग से दिया जाए और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है, हम मिल के आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो उनका 10% है वो इंटैक्ट रखेंगे, आपको अलग से आपका हक देंगे। वो जितना भी देंगे वो जब बिल सामने आएगा तो उसमें पता चलेगा। गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लोग कहते हैं कि पहाड़ी एथनिक ट्राइब जैसी कोई टर्म ही नहीं है, तो कहाँ से रातिया ट्राइब बन गए? देखिए, सच बात तो ये है कि हम उनसे भी पहले यहाँ पे हैं। एक्चुअल में हम यहाँ के रहने वाले हैं और एथनिक ट्राइब है या नहीं है वो मैं नहीं डिफाइन करूँगा। कोई जो हमारे छोटे भाई सड़कों पे हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। एक फाइल बनती है, उसका प्रोसेस होता है, रातों रात कोई नहीं बन सकता। और वो पूरा प्रोसेस क्वालिफाई करके फिर बिल जो पार्लियामेंट में आता है, फिर राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। ऐसा कहने को कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पहाड़ी ट्राइब हैं, हमारा एक कबीला है, सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और उस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रही है और हम उनका वेलकम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनका ये कहना है कि आप जिस तरह से ना तो डिजर्व करते हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए आपको ये दिया जा रहा है, तो वाकई में अब जो आपका वोट है वो बीजेपी के लिए होगा? देखिए, हमने शुरू से ये कहा था कि जो पार्टी हमारे साथ इंसाफ करेगी, हमारी इस डिमांड को पूरा करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। मतलब आप मानते हैं कि अब आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, ये हमारी 40 साल पुरानी एक मांग है। हमारे जितने भी लोग थे, चाहे वो नौकरियों की बात करें, आप स्कॉलरशिप की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, पंची सरपंची, डीडीसी बीडीसी की बात करें, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पा रहे थे। और अब अगर कोई पार्टी हमारे साथ इस तरह का इंसाफ करती है, हमारी आने वाली जनरेशन के साथ इंसाफ करती है, तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़ा होंगे। और आने वाले, तो फिर नाम लेने में शर्म कैसा कि किसने दिया आपको? नहीं, वो तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने दिया, उसमें कोई शर्म नहीं है हमें। हमारा ये कहना है कि हम शुरू से ये कहते थे कि जो पार्टी हमें देगी हम उनके साथ खड़ा होंगे। बाकी जितनी भी हमारी पार्टियां हैं उन्होंने साथ हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया, इलेक्शन के टाइम हम आपको देंगे, आप हमें वोट करो, हम उनको वोट करते रहे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट इंडिया में आई, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें आज
शेड्यूल टाइप स्टेटस दिया, हम इसके लिए खुश हैं और आने वाले वक्त में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। और खासकर जो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना साहब, जो रोल उन्होंने प्ले किया है इस पूरे में, अगर वो ये रोल प्ले ना करते तो शायद हम आज भी सड़कों पे होते, लेकिन उनका ऐसा रोल रहा है। और जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो पूरी सदा उनकी ऋणी रहेगी कि उन्होंने पहाड़ी कबीले के लिए ये किया है। और बाकी जितने हमारे पहाड़ी लीडर हैं, हमारे अरजोरी से जो हमारे बीजेपी के एमएलसी हैं विनोद गुप्ता जी हैं, उनका बड़ा अच्छा रोल रहा। और खासकर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, जिसने पिछले 3 साल से ये लड़ाई लड़ी, सड़कों पे भी लड़ी और हर जगह लड़ी, अपना ट्रेडिशन आगे लाया और बताया कि किस तरह से अपने लोगों को इकट्ठा करके साथ चलते हैं। ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की बहुत बड़ी एक जीत है और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं और पहाड़ी लोगों को एडवांस में मुबारकबाद देते हैं कि हमारा बिल इंट्रोड्यूस हो गया है और विद इन 1-2 दिन में पास भी हो जाएगा और हम भी शेड्यूल टैग के ज़िम्मे में आएंगे। मैं एक छोटा सा ही सवाल आपसे पूछूंगी, अगर एसटी था गुजर और बकरवाल के लिए, उसका सारा फायदा जो है वो गुजर समुदाय ने लिया, बकरवाल अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा जो लोग चंद अपना सिक्का आजमा रहे हैं, अगर पहाड़ियों को एसटी मिलता है तो वही ले, जो डिजर्विंग है, जो डोको में रहते हैं पहाड़ी लोग या नहीं रहते हैं डोको में, जो बड़े पिछड़े हुए हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, या कुछ एसटी लेकर पहाड़ी जो आ गई चंद अमीर है उन्हीं को फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए वहाँ पे आप बिल्कुल सच है, हमने भी देखा कि जो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है वो पहले हमने भी कहा कि वो शायद 2 कम्युनिटीज थी और उनको एंड करके एक लगा दिया और उसमें एक कम्युनिटी को ज़्यादा फायदा मिला, एक को नहीं मिला। वो आज भी नोमैडिक हैं, वो आज भी शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी में हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल बराबर का हिस्सा देंगे, जो हमें मिला है उसमें सारे मिल बांट के उसका हिस्सा खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव ठाकुर जी। बस जानना ये था कि पहाड़ी लोग अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमें एसटी मिल चुका है और वो एसटी के हकदार हैं, तो ये जान लीजिए आपकी, अब आप कह सकते हैं कि आप लोगों को एसटी मिल चुका है, यानी जो एसटी पहाड़ी था अब आप अपने साथ लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से गुर्जर समुदाय की बात करते हैं, उनमें जो बकरवाल लोग हैं वो खुद भी इस चीज को मानते हैं कि हम पिछड़े हुए रह गए, ना तो स्कूल्स की फैसिलिटी मिली, ना हमारे बच्चे जॉब्स करते हैं, आज भी वो एक डोग से दूसरे डोग यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है पहाड़ी कबीले में अब देखने को ना मिले, ये देखने वाली बात थी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह से स्टेटस को जो है वो दिया जाता है और लोग किस तरह से इसका जो है वो फायदा लेते हैं और किस तरह से जॉब या एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय रख सकते हैं और जितने भी पहाड़ी और गुज्जर लोग हैं वो भी अपनी जो है राय इसमें शामिल कर सकते हैं।